हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। जीनियस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं उदय सर। देखेंगे यहाँ पे एक नया लेक्चर चले यहाँ पे बायो से। हालांकि इससे पहले हम बता दें तो फिर थोड़ा हम डिस्टर्ब थे, इसलिए 2-4 दिन हम वीडियो नहीं लेकर आ पाए, लेकिन आप लोगों की दुआ से बाद से हम इसमें अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहे हैं। तो फिर सोचे हैं कि आप लोग फिर कंटिन्यूटी क्या दे, कंटिन्यूटी आप लोग हम बना दें इस वीडियो लाने की। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे यहाँ पे, जो होगा हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स। चूँकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा कि जो एंडोक्राइन होता है और ग्लैंड्स क्या होते हैं, इसको हम समझाएंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले ध्यान रखिए, इस वीडियो को आखिरी तक आप लोग देखिएगा और आखिरी तक देखेंगे। वहाँ पर अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बस थोड़ा सा आप अपना कमेंट छोड़ देंगे, जिससे कि आप हमें ये पता चल जाए कि आप लोग वीडियो को लाइक किए या फिर नहीं किए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे। यहाँ से आने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर उससे जो मिलने वाले हार्मोन्स हैं, उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में बता देंगे। यहाँ से कोई हार्मोन्स नहीं छूटेगा आपका जो एंडोक्राइन से सिक्रेट हो रहा है, उसके फंक्शन बता देंगे। और हाँ, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो आने वाला जो भी कंपटीशन है, जैसे मान लीजिए ग्रुप डी हो गया या फिर कुछ किसी भी एग्जाम में जाएंगे, तो यहाँ से पक्का 4 नंबर क्या होंगे पूछने वाले हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। उससे पहले एक बार फिर कह दे रहे हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और अगर आपको पसंद आए तो फिर थोड़ा सा लाइक कर देंगे, ताकि हमें क्या हो, हमें हल्का सा थोड़ा इंकरेज मिल जाए, ताकि हम इससे और अच्छे क्या करें वीडियो लेकर आए। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे, करते हैं टॉपिक आज का। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स, ये हम लोग का मेन टॉपिक है। फिलहाल यहाँ से जो ग्लैंड्स होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो देखेंगे, ध्यान से देंगे आप लोग। जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारे 3 तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में, यानी कि ह्यूमन में क्या होता है 3 तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। जैसे कि आप हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से पहला मिलता है हम लोग का एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा हम लोग का मिक्स ग्लैंड। तो यहाँ से ये ग्लैंड्स होते क्या है, ध्यान रखें। यहाँ पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इसमें आपका नाम मिलेगा जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, सलेवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अभी बताते ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखें एंडोक्राइन में, तो यहाँ पे होगा पिनियल ग्लैंड, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा थायराइड ग्लैंड, चौथा होगा पैराथायराइड ग्लैंड, फिर थाइमस ग्लैंड और फिर वहीं पे एड्रिनल ग्लैंड, फिर ओवरी और फिर टेस्टिस। ध्यान रखें यहाँ पे मिक्स वाले में क्या होते हैं, पैनक्रियाज होते हैं। तो ये तो हम लोग ग्लैंड का नाम हुआ। अब हम देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्यों इतने को रखा गया है और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्यों इतने को रखा गया है, आखिर ये मिक्स ग्लैंड में क्यों एक ही आ रहा है। तो फिर ध्यान रखेंगे, पहला चीज़ ये कि जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इसमें से ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड इसमें से हार्मोन्स क्या होते हैं, सीक्रेट नहीं होते। ध्यान रखेंगे यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इससे क्या होते हैं, इससे केवल और केवल क्या होते हैं, हम लोग के बॉडी में एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, यानी कि केवल क्या होते हैं, एंजाइम्स का स्रावन करते हैं। कौन, ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ पे जैसे आप नाम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्वेट ग्लैंड, लैक्रिमल, सलेवरी, मेमोरी और डाइजेस्टिव और इंटेस्टाइनल, ये ग्लैंड जो होती है क्या होती है, केवल एंजाइम्स को सीक्रेट करती है। तो फिर ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो ये ग्लैंड्स होती है क्या होती है, केवल आपका एंजाइम सीक्रेट करते हैं। और एंजाइम्स आप जानते हैं क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं इसका मेन अगर हम इसका फंक्शन की बात की जाए, तो यहाँ पर हम देखेंगे जनरली क्या होती है, ये हमारा डाइजेशन क्या करती है, हिस्सा लेती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो ये क्या होती है, ये हम लोग के डाइजेशन पे हिस्सा लेती है, जो एंजाइम्स होती हैं। फिलहाल यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ से एक बात और कह रहा है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि वे ग्लैंड जिसके एंजाइम्स, यानी कि जिसके जो सब्सटेंस होते हैं क्या होते हैं, बाय डक्ट क्या होते हैं, वो अपने टारगेट तक पहुँचते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या होती है, ये डक्टनेस होती है, यानी कि इसमें से जो जितने सारे एंजाइम्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, बाय डक्ट क्या होते हैं, आगे टारगेट या फिर उस आर्गन तक पहुँचते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ। अब देखेंगे यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड में, एंडोक्राइन ग्लैंड में ध्यान रखिएगा, इस एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं, केवल और केवल क्या निकलते हैं, तो हार्मोन्स निकलते हैं। फिर ये बात एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड पे क्या करते हैं, उसके सरफेस पे काम करते हैं, जबकि जो हार्मोन्स होते हैं क्या होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड के साथ क्या होते हैं, मूव करते हैं। और मूव करने के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं अपने टारगेट सेल के पास, और वहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, अपना वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखें, जो एंडोक्राइन आ रही है इसमें पिनियल ग्लैंड होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, थायराइड ग्लैंड होगा, पैराथायराइड होगा और ये थाइमस होंगे, एड्रिनल होगा, ओवरी होगा और टेस्टिस होगा। क्लियर है यहाँ पे। ध्यान रखें यहाँ पे अगला कह रहा है कि जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इसमें जो हार्मोन्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्या होती है, ये नलिका विहीन होती है, यानी कि नली के द्वारा क्या होती है, नहीं जाती है। ध्यान रखें यहाँ पे। अब बात आ रही है मिक्स ग्लैंड की। जो मिक्स ग्लैंड होती है उसमें कौन आता है, तो फिर नाम आता है किसका, पैनक्रियाज का। ध्यान रखेंगे जो पैनक्रियाज होती है क्या होती है, ये दोनों तरह की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसीलिए इसके क्लासिफिकेशन में हम क्या करें,
इसके क्लासिफिकेशन हम लोग मान लें कि एक होती है मिक्स ग्लैंड, जिसमें क्या होते हैं दोनों आ रहे होते हैं, यानी कि जो पेनक्रियाज होती है क्या होती है वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। मतलब अगर देखा जाए यहाँ जो पेनक्रियाज होती है इससे एंजाइम्स निकलते हैं और इसी पेनक्रियाज से क्या होते हैं आपका हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से इस पेनक्रियाज से निकलना जो एंजाइम्स होते हैं उसकी अगर बात करें तो फिर लाइपेज और ट्रिप्सिन होते हैं, ये सब क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और यहीं पे एक बात देखिएगा, जो पेनक्रियाज होती है इसी से क्या होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन्स ये दो हार्मोन्स भी निकलते हैं, इसलिए क्या होते हैं इसको हम रखते हैं किसमें एक्सोक्राइन सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो फिर ध्यान रखिएगा ये तो हम लोग का एक छोटा संक्षिप्त रूप रहा है कि ग्लैंड क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ, एंडोक्राइन ग्लैंड हुआ और ये मिक्स्ड ग्लैंड हुआ। हम लोग का जो टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग बस पढ़ना क्या है, ये हम लोग पढ़ना क्या है, हम लोग पढ़ना एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो फिर देखते हैं यहाँ से जो एंडोक्राइन ग्लैंड आ रही हैं, क्योंकि ये तो हम बस एक टॉपिक दे दिए, ऊपर आपका टॉपिक देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ध्यान रखें यहाँ पे। अब यहीं पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो इतनी ग्लैंड आ रही है। हम आपको इस लेक्चर में क्या करेंगे, इस लेक्चर में बस केवल आपको इसी के बारे में बताएंगे। इनफैक्ट यहाँ से हम कहें थोड़ा सा क्या कर दे समझ द ग्लैंड्स के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं किसको, देखते हैं यहाँ पे। तो फिर एंडोक्राइन ग्लैंड को हम देखेंगे यहाँ पे, हालांकि ये हम लोग टॉपिक यहीं बना था तो एंडोक्राइन ग्लैंड देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक नाम आता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या होती है, तो जो एंडोक्राइन में ग्लैंड में आने वाले जितनी सारी ग्लैंड्स होती है क्या होती है वो अपना एक सिस्टम बनाती है, उसी को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन क्या करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से आपको पहला मिल रहा है जो होती है पिनियल ग्लैंड, जो क्या होती है जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इससे जो हार्मोन्स निकल रहे होते हैं वो क्या होते हैं मेलेटोनिन हार्मोन्स निकलते हैं। तो ध्यान रखें यहाँ जो पिनियल ग्लैंड होती है, पिनियल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, तो पिनियल ग्लैंड को हम बोलते हैं थर्ड आई। इसको हम क्या बोलते हैं थर्ड आई। और थर्ड आई क्यों बोलते हैं, तो फिर ध्यान रखेंगे जो इसकी लोकेशन होती है उसी की वजह से क्या होते हैं इसको हम बोलते हैं थर्ड आई ऑफ बॉडी। यानी ह्यूमन बीइंग की तीसरी आंख किसे कहेंगे, तो ह्यूमन बीइंग की तीसरी आंख हो गई वो हम कहेंगे पिनियल ग्लैंड को। ये क्यों कहते हैं, तो फिर ध्यान सुनिए कि ये जो हम लोग जो मस्तिष्क होती है क्या होती है उसके भी हम क्या होते हैं बीचों बीच पाए जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं इसको हम थर्ड आई करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे जो पिनियल ग्लैंड होती है ह्यूमन बीइंग की थर्ड आई, ठीक है। आगे चलेंगे यहाँ पे जो पिनियल ग्लैंड होती है इससे क्या होता है कि एक हार्मोन्स निकलता है और वो हार्मोन्स कौन सा है, तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है मेलेटोनिन हार्मोन्स। जो मेलेटोनिन हार्मोन्स होती हैं उसका हमारे इस हार्मोन्स का फंक्शन क्या हमारे बॉडी पे, तो फिर ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो इसकी फंक्शन होती है क्या होती है यह हमारे सोने और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे सोने और जागने की प्रक्रिया क्या करती है ये कंट्रोल करती है, यानी कि ये नियंत्रित करती है, प्रक्रिया को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो फिर ध्यान रखेंगे ये कंट्रोल करती है, कौन करती है, तो फिर मेलेटोनिन हार्मोन्स। यहाँ से क्लियर है। तो यहाँ से बस एक ही हार्मोन्स निकलते हैं वो होता है मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन हार्मोन जो होती है वो क्या होती है वो हमारे सोने और जागने के, एक व्यक्ति कितना देर तक सोएगा और कितना देर तक जाएगा। आप देखते होंगे ज़्यादा अगर नहीं सोएंगे तब भी क्या होती है आप लोग को दिक्कत हो जाती है, और ज़्यादा सो लेंगे तब भी क्या होगी दिक्कत होगी। यानी कि एक मानक आयु की बात की जाए तो एक व्यक्ति को 24 घंटे में 6 से लेकर और 8 घंटे तक सोना क्या होती है एक जरूरी माना जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं को हैंडल कौन करता है, तो पिनियल ग्लैंड से निकलना जो हार्मोन्स होते हैं मेलेटोनिन हार्मोन्स वो करती है। क्लियर है। यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड आ रही है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ध्यान रखें यहाँ पे इसके लिए दो बातें बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो इसके हार्मोन्स निकल रहे हैं ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ क्या होते हैं इसमें 2 पॉइंट्स बनते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बात ये कहा जाए तो पहली पॉइंट्स ये बनते हैं कि पूरे बॉडी का सबसे क्या होती है स्मॉलेस्ट ये क्या होती है हम लोग का ग्लैंड होती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या होती है ये ग्लैंड पूरे बॉडी की स्मॉलेस्ट होती है। और यहीं से अगर बात की जाए तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसी को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो फिर यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहा है, पूछता है कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन होती है, तो हम आप देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। हालांकि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि। क्लियर। यहाँ से आगे चलेंगे बाबू। तो फिर देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट फिर बन रहा है कि इससे पूछता है कि मास्टर ग्लैंड यानी कि जो मास्टर ग्लैंड होते हैं पूरे बॉडी के उस किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं किसे पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगर यहीं पॉइंट मिल जाए क्यों कहते हैं, ध्यान रखें यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के कुछ ग्लैंड्स नहीं बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिसको क्या करता है जिसको ये कंट्रोल करता है। तो इसके उसमें क्या गया इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेंगे इसको मास्टर ग्लैंड कहेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्या करेंगे आप नोट कर लेंगे, नोट पॉइंट करते रहिए और बाकी लास्ट तक क्या करिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। कोई हार्मोन्स और कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होंगे जिसके बारे में हम ना बता दें, और कोई हार्मोन्स इससे नहीं छूटने वाला है जो हम यहाँ पे न क्लियर करा दें। ध्यान रखें यहाँ पे।
तो ये 2 पॉइंट बन गया। स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और एक होता है मास्टर ग्लैंड, इसी को कहते हैं। ठीक है, ध्यान है यहाँ पे, अगर ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी हो गई पिट्यूटरी, तो एक पॉइंट यहाँ भी याद कर लीजिएगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड किसे कहेंगे। तो फिर ध्यान रखिएगा, जो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी होती है वो हम लोग का क्या होता है? लीवर होता है। तो कहीं नोट कर दे रहे हैं उसको, या फिर ऐसे देख लीजिए कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी क्या होगी? आपका लीवर होगा। अब बात करते हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स की। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे 6 हार्मोन्स क्या होती हैं? रिलीज होती हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ से पहला ही इंपॉर्टेंट आ रहा है किसका? जीएच का, यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स। ये ह्यूमन बीइंग की जो ग्रोथ होती है उसमें क्या होती है? अहम भूमिका निभाती है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर जीएच हार्मोन्स क्या हो रहा है, तो अगर जीएच हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर जीएच हार्मोन्स क्या होगा? कम सिगरेट होगा, तो एक बीमारी होती है, क्या होता है? तो वो होता है ड्वार्फिज्म। ध्यान रखें, यहाँ पे जो बौनापन आती है, बौनापन क्या होती है? ये कह रहा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इससे से जीएच हार्मोन्स निकलते हैं। इस हार्मोन्स के कम सिक्रेशन की वजह से बच्चे में क्या होती है? उम्र के हिसाब से उसमें बौनापन आती है। और यहीं पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि अगर यहीं जीएच हार्मोन्स क्या होगी? अधिक निकलेगी, तो उस बंदे की क्या होती है? उस बंदे की बॉडी क्या होती है? जायंट होती है, यानी कि भीमकाय होती है। यानी कुछ यूँ कहा जाए तो कम ही उम्र में बच्चे क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा प्रौढ़ावस्था की तरह दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये 2 हार्मोन्स क्या होते हैं? तो ये हार्मोन्स क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती हैं। आगे बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। तो फिर यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रोलैक्टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये हार्मोन्स बनता है। ये जो होती है ये क्या करता है? तो ये मिल्क फार्मेशन क्या करता है? काम करता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये महिलाओं में काम करता है मिल्क फार्मेशन का। यहाँ पे चूंकि ध्यान रखेंगे, ये हार्मोन्स क्या होती है? ये वाली और ये दोनों हार्मोन्स क्या होती है? केवल महिलाओं में होती है, पुरुषों में नहीं सिक्रेट होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो प्रोलैक्टिन होती है वो क्या होती है? मिल्क का फार्मेशन करती है। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे चाइल्ड बर्थ की बात होती है। ये एक ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो मिल्क जो फॉर्मेशन करती है क्या होती है? चाइल्ड बर्थ के बाद होगा, यानी कि महिलाओं में एक बच्चे पैदा होने के बाद क्या होती है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एक्टिव रहती है। क्लियर है? यहाँ से मिल्क फॉर्मेशन करती है। आगे मिलते हैं यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की। तो ऑक्सीटोसिन में क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। ऑक्सीटोसिन ये जो होती है वो बच्चे के चाइल्ड बर्थ में क्या होती है? सहायता करती है। कुछ यूँ कहा जाए तो जो यूट्रस होती है, जो गर्भाशय होती है, इसकी जो द्वारें होती है जहाँ से बच्चे क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, इसमें क्या होती है? संकुचन पैदा करती है, जिससे कि बच्चे क्या हो? आसानी से बाहर निकल जाए। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ये क्या होती है? ये चाइल्ड बर्थ में हिस्सा लेता है, यानी कि हम यहाँ पर कर देंगे पार्ट टेक इन चाइल्ड बर्थ। और चाइल्ड बर्थ में कैसे काम करेगा? तो फिर बता दिए क्या करती है? ये उसमें कंट्रैक्शन यानी कि संकुचन पैदा करती है, जिससे कि बच्चे क्या होते हैं? आसानी से माँ के पेट से बाहर निकल जाते हैं। आगे चलेंगे यहाँ पे, तो अगला नाम आ रहा है आपका FSH का। ध्यान रखें, यहाँ पे FSH जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे जो FSH जो फुल फॉर्म होगा इसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये क्या करती है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो होती है उस महिला में क्या होती है? अंडे को बनाने में सहायता करते हैं। कुछ यूँ कहा जाए तो अंडा निकालने में सहायता करते कौन? FSH। और वहीं पे अगर बात की जाए मेल में, तो मेल में क्या होती है? तो यहाँ पे स्पर्म बनने में सहायता करते कौन? आपका FSH। ध्यान रखेंगे, अगला आ रहा है LH हार्मोन्स। जो LH हार्मोन्स होती है इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, यानी कि ये होगा हम लोग का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ध्यान रखें, यहाँ पे जो LH होती है इसकी जो इम्पोर्टेंस की अगर बात की जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? तो ध्यान रखें, यहाँ पे जो महिला होती है, महिला में जो स्पर्म जो अंदर जा रहे होते हैं वो इसको क्या करती है? उसको रास्ता प्रदान करती है, यानी कि उसको सुग्राहिता बनाती है। किसके तरफ जाने के लिए? तो उसके फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाने के लिए। ध्यान रखें, यहाँ पे जो LH हार्मोन्स है। यहाँ पे आ रहा है कि ADH का। ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका जो ADH आ रहा है। ADH की अगर बात की जाए तो इसकी अगर फुल फॉर्म बात करेंगे तो इसका होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। और हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और याद कीजिएगा, इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? इस डेंटिक हार्मोन को ही बोलते हैं वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पे इसका एक नाम याद कर लीजिएगा कि वैसोप्रेसिन हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो वहाँ पे हम कहते हैं किसे कहते हैं? ADH को ही कहते हैं। जो ये होती है, ये हमारे ब्लड में क्या होती है? पानी की मात्रा को, मतलब कि पानी की मात्रा क्या होती है? संतुलन बनाती है। एक पॉइंट याद ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो
शराबी व्यक्ति होते हैं, यानी जो एल्कोहलिक जो बंदे होते हैं, जो एल्कोहल लेते हैं, उनमें आप देखते होंगे अधिक एल्कोहल हो जाने के बाद उस बंदे में क्या होती है, बार बार यूरिनेशन के चांसेस बनते हैं, यानी कि वो बार बार क्या होता है, बार बार यूरिनेशन करना चाहते हैं। अगर ओवर मतलब क्या, ओवर एल्कोहल ले लिया होगा तो उसमें होता यही है कि जो इसकी एडीएच होती है क्या होती है, यहीं डिस्टर्ब होती है, और उसमें पानी क्या होती है, उसके ब्लड में पानी की मात्रा क्या होती है, डिस्टर्ब रहती है। कुछ ही का जाए तो उसकी बॉडी में शर्करा की मात्रा क्या होती है, कम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बार बार क्या होता है, यूरिनेशन कर रहा होता है। क्लियर यहाँ तक क्लियर है। तो फिर देखेंगे यहाँ पे आगे आपका मिलेगा, हाँ फिर एंटी डायबिटिक हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, इसको एडीएच को क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म हम लोग बनेगा एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। और एक पॉइंट फिर ध्यान आ गया, यहाँ पे एफएसएच आ रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका फुल फॉर्म है। अगला एलएच आ रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और तीसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एडीएच का, या फिर इसी को हम कहते हैं वैसोप्रेसिन। तो फिर क्लियर यहाँ से देखेंगे। क्लियर है। तो फिर देखते हैं तीसरे पॉइंट में थायराइड ग्लैंड। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये लोकेशन कहाँ होती है, तो ये आप हम लोग जो गला होता है ना, इसके नीचे क्या होता है, जस्ट यहीं पे होती है, हम लोग को आता है थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ से 3 हार्मोन्स क्या होते हैं, आपके 3 हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। एक होता है T3 हार्मोन्स, दूसरा होता है कैल्सिटोनिन होता है, और तीसरा होता है आपका T4 हार्मोन। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो T3 हार्मोन्स होते हैं इसको बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन बोलते हैं, और कैल्सिटोनिन। जो T4 हार्मोन्स होते हैं इसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। तो यहाँ पे एक बेहद इंपॉर्टेंट बात देखी जाए तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये क्या होती है, इसी ग्लैंड के फूल जाने की वजह से क्या होती है, कभी कभी हम लोग के देखते होंगे आप अपने आस पड़ोस में कि वहाँ पे क्या होती है, एक ग्वाइटर की बातें आती है। यानी कि हमें एक बात की जाए तो इसकी जो भी हार्मोन्स आ रहे हैं, इसकी सिक्रेशन के लिए क्या होती है, तो इसमें हम आयोडीन की मात्रा को लेते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, जिससे हमारे जो थायराइड ग्लैंड होती है क्या होती है, ये अच्छे से अच्छे मात्रा में आपका यहाँ से हार्मोन्स सिक्रेट करता रहे। अगर बात करते हैं किसमें, तो बात करते हैं यहाँ पे इस हार्मोन्स की। तो ये इसका काम क्या होता है, तो फिर देख लेते हैं। जो आपका ये थायरॉक्सिन होती है, ये थायरॉक्सिन होती है, वो क्या करती है, तो ये कह रहा है कि जो T3 हार्मोन होती है, यानी ट्राईआइडोथायरिन, तो ये हमारी जो हार्ट रेट होती है उसको कंट्रोल करती है। ध्यान है यहाँ पे, हार्ट रेट कंट्रोल होती है, और बॉडी के जितने सारे मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, मेटाबॉलिज्म को ये क्या करती है, ये हैंडल करती है। क्लियर यहाँ से, यानी कि यहीं से अगर बात की जाए तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, यही मेंटेन करती है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करती है, यही कंट्रोल करती है, यानी कि मेंटेन करती है। यहाँ से क्लियर है, हार्ट रेट को, हमारे जितने सारे उपापचयी क्रियाएं होती है शरीर के अंदर उसको, और प्लस में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। क्लियर, यहाँ से आगे चलेंगे। जो कैल्सिटोनिन होती है, कैल्सिटोनिन बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पे हार्मोन्स होती है। ये हमारे ब्लड में, जो हमारी ब्लड होती है इसमें क्या करता है, तो कैल्शियम की और फास्फोरस की जो लेवल होती है, यानी कैल्शियम फास्फोरस की लेवल क्या करती है, ये मेंटेन रखती है। ध्यान है यहाँ पे, ये क्या करती है, ये मेंटेन करती है किसको, कैल्शियम की और फास्फेट की लेवल हो किसमें, तो कह रहा है कि हमारे ब्लड में, यानी कि ब्लड में कैल्शियम और फास्फेट इन दोनों का संतुलन बना रहे, इसकी देखरेख कौन करती है, तो कैल्सिटोनिन करती है। आगे मिलते हैं T4 वाले हार्मोन्स में। तो T4 हार्मोन्स को बोलते हैं थायरॉक्सिन। जानते हैं यहाँ पे जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होती है बेहद इंपॉर्टेंट होती है। ग्वाइटर्स वगैरह होने के चांसेस क्या होते हैं, इसी हार्मोन्स की कमी से होते हैं। अगर जिसमें थायरॉक्सिन की हार्मोन्स क्या होती है, कमी आ जाती है, इसमें ग्वाइटर यानी कि घेंगा रोग क्या होते हैं, हो जाते हैं उस व्यक्ति में, और इसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम प्रीफर करते हैं डॉक्टर्स कि उसमें आयोडीन की मात्रा दी जाए। तो क्लियर, यहाँ से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो T4 हार्मोन्स है इसका काम क्या होता है, तो यहाँ पे इसका काम की अगर बात करेंगे तो ये पहला चीज़ देखेंगे तो यहाँ क्या होती है, ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में क्या करती है, ब्रेन डेवलपमेंट में काम करती है। और इसी के साथ साथ जो हमारी हार्ट होती है, हार्ट इसकी जो मसल्स होती हैं, मसल्स यानी कि इसमें जो मसल्स होते हैं जो अपना वर्क करते हैं उस हार्ट में, उसको क्या होता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ब्रेन डेवलपमेंट में हार्ट मसल्स काम करने, या फिर जितने सारे मसल्स होते हैं उसको क्या होते हैं, उसकी जितनी सारी प्रक्रियाएं होती है उसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ से क्लियर है, ये आपका थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हुए। अब देखते हैं 5-6 हार्मोन्स और भी है, क्योंकि इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हम मिटाएंगे, ठीक है, और फिर से यहाँ पर कॉपी कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, आपको समझा देंगे। क्लियर है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है और यहाँ से आप इतना क्लियर हो ही गए हैं। देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो इसे मिटाएंगे और देखते हैं अगला जो बन रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो फिर
ध्यान रखें यहाँ पे इस वीडियो में आखिर तक बन रही है, जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं बस हमारी बात को सुनना है, और जो कुछ कॉपी कर दे रहे हैं, हालांकि देखिए आप कॉपी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं इसलिए हम आपको बता ही दे रहे हैं, बस इसको पॉइंट पॉइंट क्या करेंगे, आप लास्ट इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, वहाँ से आप खुद समझ जाएंगे, हर चीज़ पॉइंट्स आप क्लियर कर देंगे, आप इसको क्या कर देंगे, बस आखिर तक बने रहिए हमारे साथ इस आज के वीडियो में। तो ध्यान रखें यहाँ पे जो अगला बनती है, जो अगला बन रहा है वो होता है हम लोग का यहाँ पे कि थायराइड ग्रंथि, यहीं पे मिलता है एक हम लोग का पैराथायराइड ग्लैंड। यहाँ पे ध्यान रखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड, ये जो ग्लैंड होती है ये ध्यान रखेंगे आप, इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो जो थायराइड ग्लैंड होती है, सपोज कि थायराइड ग्लैंड हो गई, इससे जस्ट क्या होती है, पीछे होती है। और फिर यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो इसकी संख्या होती है, मतलब कि पैराथायराइड ग्लैंड होती क्या होती है, ये इसके पीछे होती है, मतलब कि ये आपका थायराइड आगे हो गया और जस्ट क्या होती है, इसके पीछे इसका लोकेशन बनता है, किसका, पैराथायराइड ग्लैंड। इसके अगर नंबर की बात की जाए तो इसके नंबर की अगर हम बात करें कितने पाए जाते हैं, तो इसकी जो नंबर होती है वो क्या होती है, इसकी नंबर होती है 4, यानी कि पूछता है कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है, कितनी पाए जाती हैं, तो हम कहते हैं 4 पाए जाती हैं। यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है इससे कौन सा हार्मोन्स सिक्रीट होता है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले हम देख लेंगे इसके नंबर को। तो यहाँ पर नंबर कितने हैं, 4 हैं, और नंबर की अगर बात की जाए 4 हैं तो ये नहीं कि हाँ उसमें 4 होंगे। देखिए जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, एक बार और के लिए ये इसके जस्ट क्या ये थायराइड ग्लैंड हो गई, इसके जस्ट पीछे क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। 2 स्पॉट इधर होते हैं स्पॉट लाइक, और 2 स्पॉट लाइक क्या होते हैं, इधर होते हैं, उसे बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्लियर यहाँ से। और यहाँ से अगर बात देखा जाए तो यहाँ से कौन से हार्मोन्स निकलती है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे पैराथायराइड हार्मोन से कौन से हार्मोन्स, तो देखेंगे ठीक है। तो इससे कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं, तो इसके हार्मोन्स जो निकलते हैं उसका नाम देख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पैराथायराइड हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन, इसी को हम बोलते हैं पीटीएच। अगर इसके वर्क की बात की जाए तो इसकी वर्क क्या होती है, तो इसका जो वर्क होता है क्या होता है, इसकी वर्क होती है कि जो रक्त प्रवाह होते हैं, रक्त प्रवाह में जो कैल्शियम होती है, कैल्शियम इसी की मात्रा क्या करती है, ये नियंत्रण करती है। तो ध्यान यहाँ पे जो नियंत्रण करती है किससे करती है, कैल्शियम करती है, और किस में करती है, तो फिर ब्लड में, यानी कि रक्त प्रवाह में जो कैल्शियम की मात्रा क्या करती है, नियंत्रण करती है। कौन, तो ये हम लोग कहता है पैराथायराइड हार्मोन। यहाँ से इस हार्मोन इससे क्या होते हैं, एक ही हार्मोन निकलते हैं, और वो क्या होते हैं, रक्त प्रवाह में जो कैल्शियम की मात्रा को यहाँ से क्या करती है, इसको निकालती है, ये उसका कंट्रोल करती है। आगे चलेंगे, अगले अगर बात की जाए एंडोक्राइन ग्लैंड निकलने में जो ग्लैंड आ रहे हैं, तो अगला जो ग्लैंड होती है वो हम लोग होता है थाइमस ग्लैंड। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड, हालांकि यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे जो थाइमस ग्लैंड होती है इससे भी क्या होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। निकलती है पहला हार्मोन्स, इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे निकलती है थाइमोपोएटिन हार्मोन्स निकलती है हार्मोन्स, और दूसरा निकलती है हम लोग का ये थायरॉक्सिन। ये 2 हार्मोन्स क्या होते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से 2 हार्मोन्स निकल रहे हैं, एक होता है थाइमोपोएटिन हार्मोन्स और एक थायरोक्सिन नहीं, यहाँ पे होगा आपका थायरोसिन हार्मोन। क्या ध्यान रखिए, यहाँ पे होगा हम लोग का थायरोसिन हार्मोन। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे जो थाइमोपोएटिन होती है इसकी और वर्क हम बात कर देंगे, तो ये क्या करती है, ध्यान है यहाँ पे जो त्वचा होती है, त्वचा इसकी क्या करती है, इसकी ये मरम्मत करती है। यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे जो त्वचा होती है उसमें सुंदरता क्या होती है, मतलब उसमें निखार लाती है। आप देखते होंगे बहुत लोग ऐसे होते हैं क्या होते हैं, कमरे में उनकी जो त्वचा होती है क्या होती है, उसमें रुखरापन आ जाते हैं या फिर झुर्रियाँ पड़ने लगते हैं। इन सारी चीज़ों की क्या होती है, देखे कौन करती है, थाइमोपोएटिन हार्मोन्स करती है। कुछ यूँ कहा जाए तो महिलाओं को देखते होंगे जो त्वचा होती है क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कंट्रोल कौन करता है, तो थाइमस ग्लैंड से निकलने वाली क्या होती है, ये आपका थाइमोपोएटिन होती है, वो करती है। यहाँ पर ध्यान रखें, अगला रहा है थायरोसिन। जो थायरोसिन होती है क्या करती है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करती है, ये हमारे बॉडी में जो आपका टी सेल होते हैं, टी सेल इसकी मरम्मत करती है। यानी कि जो टी सेल होती है उसको बनाने में ये मदद करती है। और ध्यान रखेंगे जो आपका थायरोसिन होती है इसी की वजह से क्या होती है, इसी की वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है, इम्यूनिटी मिलती है। और इम्यूनिटी किस प्रकार मिलती है, तो फिर ध्यान रखें, यहाँ पे जो टी सेल होते हैं हम जानते हैं कि ब्लड में क्या होते हैं, ब्लड में आपका 55% क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, और बाकी 45% क्या होते हैं, तो 45% आपके ये कार्पसल्स होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो उसी डब्ल्यूबीसी में क्या पाए जाते हैं, हम लोग टी सेल पाए जाते हैं। और टी सेल की वजह से क्या होती है, हमारी जो
बॉडी होती है इसमें एंटीजन बनते हैं और एंटीबॉडी बनते हैं और एंटीबॉडी बनने की वजह से क्या होती है हमारे शरीर में क्या होती है एक रक्षा प्रदान करती है जिसे हम क्या नाम देते हैं इम्यूनिटी नाम देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या होती है टी सेल का निर्माण करती है। तो क्लियर यहाँ से थाइमस ग्लैंड हो गया आपका 5वें नंबर का। क्लियर यहाँ पे फिर यहाँ पे अगले की बात की जाए इससे पहले क्या करेंगे एक बार फिर मिटाएंगे और उसको यहाँ पर ठीक है समझाएं। तो देखिए यहाँ पे बार बार मिटाना और बार बार लिखना इससे हम क्या कहें कि आपको एक ही बार जो भी रिमेन आपका एंडोक्राइन ग्लैंड बचा है उसे हम कॉपी कर दिए और यहाँ पे इसे हार्मोन्स पे क्या कर दें कॉपी कर दें ताकि हम एक ही बार क्या कर दें समझा दें क्योंकि ये बार बार मिटाना थोड़ा अजीब लग रहा है। तो यहाँ से हम देखें जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या होती है यहाँ से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे पहला होता है एड्रेनलिन और दूसरा होता है एल्डोस्टेरॉन और तीसरा आपका एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। ये 3 हार्मोन्स कहाँ से निकलती है तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है। अगर बात की जाए एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन की तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो जो ये किडनी होती है किडनी की जस्ट क्या होती है ऊपर उसके कॉर्टेक्स वाले हिस्से पाई जाती है। यानी कि हम देखा जाए तो यहाँ से अगर हम बात कर देंगे सपोज कि हम लोग क्या हो गए ये हम लोग 2 किडनी हो गई ये एक किडनी हो गया और एक किडनी ये हो गया। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कहाँ पाई जाती है तो जो इससे ऊपर क्या होती है इससे ऊपर यहाँ पे पाई जाती है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो अगर एड्रिनल ग्लैंड की अगर लोकेशन की हम बात कर लें कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है तो हम कहते हैं अपर पार्ट ऑफ किडनी। तो आप देखिए यहाँ पे पूछा जाए कि एड्रिनल ग्लैंड कितनी पाई जाती है तो अब देखिए जो किडनी क्या होते हैं नंबर ऑफ किडनी क्या होते हैं 2 होते हैं। तो एक क्या होगा इसके ऊपर पाया जाएगा और एक इसके ऊपर पाया जाएगा। यानी कि अगर एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम संख्या की बात करते हैं कि इसकी संख्या कितनी होगी तो इसकी संख्या क्या होगी तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एड्रिनल ग्लैंड संख्या कितनी होती है 2 होती है। यहाँ ध्यान रखेंगे जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इससे जो निकलने वाला जो पहले हार्मोन्स बनता है वो होता है आपका एड्रिनल हार्मोन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। यानी कि पूरे हार्मोन्स तो वैसे अपने आप में क्या है काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा रखते हैं किसमें ह्यूमन बीइंग की बॉडी में। फिलहाल यहाँ पे जो ये वाली हार्मोन्स आ रही है इसी को हम एक नाम देंगे यहाँ पे जो एड्रिनल हार्मोन्स होती है इसी को हम बोलते हैं 3F हार्मोन्स। 3F हार्मोन्स इसलिए बोला गया क्योंकि 3 मतलब फ्लाइट हो गया फ्लाइट और फ्लाइट एंड हो जाएगा आपका फाइट। यानी कि यहाँ से अगर बात की जाए तो ये तीनों हार्मोन्स क्या होते हैं फ्लाइट फ्लाइट और फ्लाइट ये तीनों चीज़ क्या होती हैं इस नाम से मिलते हैं। तो 3F हार्मोन्स क्या होते हैं एड्रिनल हार्मोन्स बोलते हैं इसी को। या फिर इसी की अगर बात की जाए तो एड्रिनल हार्मोन्स को क्या बोलते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इमरजेंसी हार्मोन। पूछता है कि इमरजेंसी हार्मोन्स किसे कहते हैं तो ये किसे कहते हैं तो एड्रेनलिन कहते हैं। तो एड्रिनल हार्मोन्स को क्या बोलते हैं आपका इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। या फिर कुछ यूँ पूछ दिया जाए कि इमरजेंसी हार्मोन्स किससे सीक्रेट होती है तो हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। या फिर ये पूछ जाए कि 3F हार्मोन्स किसे कहेंगे तब भी हम कहेंगे किसको एड्रेनलिन को। और वहीं से पूछ जाएगा 3F हार्मोन्स किससे सीक्रेट हो रहा है तब हम क्या कहेंगे आपका एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर यहाँ से बहुत सारा सवाल बनते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो इसकी इमरजेंसी हार्मोन्स इसको क्यों कहा जा रहा है तो जितने सारे ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी होती हैं जो इमरजेंसी में होती हैं आज लाइक देखा जाए तो किसी चीज़ को देख के डर जाना या फिर गुस्से आ जाना तो इस सब चीज़ें क्या होती है इमरजेंसी में होती है। तो उस वे में क्या होती है कि ये एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है एक्टिव होती है और तुरंत क्या होती है एड्रिनल को स्रावित करती है जिससे वो बंदा क्या होता है अपने जैसे आप देखते होंगे गुस्से में क्या होता है खुद पे कंट्रोल नहीं पा पाना है। यानी कि गुस्सा होगा तब बंदा या फिर अगर बंदा डर जाता है क्या होता है पूरे पसीने लगते हैं छूटने या फिर गुस्से होने पर क्या होता है चेहरे पूरे लाल होने लगते हैं। उस वे में क्या होती है तो हम लोग का यही हार्मोन सीक्रेट हो रही होती है। और नार्मली अगर बात की जाए तो देखते होंगे आपको अगर दौड़ने की बात कर दी जाए कि आपको दौड़ना है तो देखिए आप दौड़ना आप एक बार में 1 किलोमीटर दौड़ पाएंगे और उस बाद थक जाएंगे। इनफैक्ट आपके अंदर कैपेबिलिटी बस इतनी है। तो आप देखिएगा एक कुत्ता अगर आपको दौड़ा रहा है तब क्या करेंगे आप काफ़ी दूर तक चले जाएंगे तब भी क्या आपके अंदर थकान महसूस नहीं होगी। हाँ वहाँ पहुँचने के बाद क्या होते हैं आप लगेंगे हांफने वो अलग बात है फिर भी आप वहाँ से क्या होंगे 2-3 किलोमीटर दूर कुत्ता दौड़ा रहा है पागल कुत्ता तब भी आप क्या होंगे दौड़ते हुए निकलते जाएंगे दौड़ते जाएंगे। और वो अब बात आ रही है कि अभी आप 1 किलोमीटर दूर नहीं जा पा रहे थे अब आप क्या करें आप 3 किलोमीटर चले गए या फिर 4 किलोमीटर चले लगातार एक ही राउंड में मतलब एक ही बार में। तो ऐसा क्यों मतलब कैसे पॉसिबल है तो वहीं पर क्या होती है इमरजेंसी हार्मोन्स क्या होती है ये सीक्रेट होती है और आपके अंदर क्या होती है एक एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होती है क्रिएट कर देती है। यानी पूरी बॉडी से एनर्जी क्या होती है एक उठा कर क्या होती है आपके उस आर्गन को दे देती है जहाँ से आप वो काम करने वाले होते हैं। क्लियर है यहाँ से इसीलिए इसको बोला गया है इमरजेंसी हार्मोन्स। तो यहाँ ध्यान रखेंगे एड्रिनल हार्मोन्स को। अगला आ रहा है कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स होती है इसका काम क्या होता है तो यहाँ पे इसका काम देख लेंगे। यहाँ पे जो एल्डोस्टेरॉन होती है अब यहाँ पे जो लीवर जो किडनी होती है इसके अंदर जो किडनी होती है किडनी के अंदर क्या होती है किडनी में जो साल्ट होती है साल्ट तो किडनी में जो साल्ट मतलब किडनी में साल्ट की जो मेंटेनेंस होती है उसे क्या करते हैं ये मेंटेनेंस करते हैं। कुछ यूँ कहा जाए तो ये मेंटेन करती है। तो
किडनी में साल्ट की मात्रा क्या करती है, मेंटेन करती है। आगे चलेंगे यहाँ पे इसी हार्मोन से एड्रिनल ग्लैंड से क्या होते हैं, दो और हार्मोन्स निकलते हैं। एक मिलता है हम लोग का एस्ट्रोजन और दूसरा मिलता है एंड्रोजन। ध्यान रखेंगे जो एस्ट्रोजन होती है क्या होती है, एस्ट्रोजन होती है वो पाते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, ये आपका क्या है फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। और यहीं से जो एंड्रोजन है वो क्या है आपका मेल सेक्स हार्मोन है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो हार्मोन्स होते हैं क्या होती है, ये हमारे बॉडी में सेक्सुअल को इंडिकेट करती है, यानी कि हमारे अंदर क्या होते हैं जो भी एक्साइटमेंट बनती है, उत्तेजना बनती है, इनफेक्ट क्या होते हैं इसी की वजह से बनती है। एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि दो हार्मोन्स सेक्स हार्मोन्स और निकलते हैं, उसको हम दिखाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे अभी एक हम नोट करा दें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एस्ट्रोजन आ रहा है और एस्ट्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पे भी आ रहा है। तो एक सवाल पूछा हुआ सवाल है कि कौन से हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन्स है जो दो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती है, तो हम वहाँ पे नाम देते हैं किसको, एस्ट्रोजन को, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या हो रहा है आपका एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा है और एस्ट्रोजन क्या हो रहा है ओवरी से भी निकल रही है। फीमेल का ये भी क्या है सेक्स हार्मोन्स है और फीमेल का ये भी है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे वर्क की बात की जाए तो ये क्या होते है उस महिला में क्या करते हैं कि एक अंदरूनी क्या होती है फीलिंग्स जगाती है कि इनफैक्ट वो महिला है, तो उसके अंदर क्या होती है एक सेक्सुअलिटी की क्या होती है परफॉर्मेंस बन जाती है। या मेल में जाएंगे तो एंड्रोजन होगा। इसके बस इतना ही वो है। आगे चलते हैं पैनक्रियाज में। अब देखिए यहाँ पे जो पैनक्रियाज होती है क्या होती है ये दोनों हिस्सा बनाती है। इससे पहले वाले हम क्लासिफिकेशन दिखाए थे वहाँ पे कि जो पैनक्रियाज होती है क्या होती है ये आपका एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन होती है। पैनक्रियाज को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड तब मानेंगे जब उसमें से क्या हो रहे हैं एंजाइम निकल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ना है, हमको यहाँ पढ़ना हम लोग को ये हार्मोन्स के बारे में। तो यहाँ से हार्मोन्स कौन कौन निकल रहे हैं पैनक्रियाज की में, तो यहाँ से क्या होंगे पहला हार्मोन निकलता है इंसुलिन, दूसरा निकलता है ग्लूकागॉन और तीसरा निकलता है STH। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो इंसुलिन होती है इसका वर्क क्या होता है, तो देख लेंगे यहाँ पे जो इंसुलिन होती है। और हाँ यहीं पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहीं पे एक बात ध्यान रखेगा, यहाँ से हम चलेंगे तो एक पैनक्रियाज में क्या होती है, पैनक्रियाज में हिस्सा बनती है लैंगरहैंस, यानी कि यहाँ पे हम चलेंगे तो एक हिस्सा होता है आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि कहते हैं लैंगरहैंस की दुबकाएं। इसी में क्या होते हैं, इसी में 3 सेल पाए जाते हैं। 3 सेल पाए जाते हैं, कौन कौन सेल पाए जाते हैं तो यहाँ से हम नोट कर देंगे। तो यहीं पे 3 सेल पाए जाते हैं। एक होता है हम लोग का यहीं से ये गामा सेल होती है और एक होता है आपका यहाँ पे अल्फा सेल और एक होती है बीटा सेल। ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो ये पॉइंट चूँकि इनफैक्ट यहाँ पे पॉइंट कुछ ऐसे बन जाए कि किस ग्लैंड से इंसुलिन निकलती है, ग्लूकागॉन निकलती है और STH यानी कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या होगा सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। इससे क्या होते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स निकलते हैं। तो पैनक्रियाज में पाए जाती है आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की दुबके पाई जाती हैं। इसी में 3 कोशिका होती हैं, एक अल्फा कोशिका होती है, बीटा कोशिका होती है और एक गामा कोशिका होती है। जो अल्फा कोशिका होती है वो क्या निकालती है, जो अल्फा कोशिका होती है वो निकालती है ग्लूकागॉन, जो बीटा कोशिका होती है वो निकालती है इंसुलिन, जो गामा सेल होती है वो निकालती है STH यानी कि सोमैटोस्टेनिन। क्लियर यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पे जो इंसुलिन की बारी बारी से इसके फंक्शन की बात हम कर लें तो इसके फंक्शन की बात करेंगे उससे पहले देखिए यहाँ पे जो इंसुलिन है, इंसुलिन का काम क्या होता है। जो इंसुलिन होती है वो क्या करती है, इंसुलिन जो हमारे बॉडी में जो भी देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होंगे कि जो हमारे बॉडी में जो हम जो भोजन करते हैं जिससे ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है किससे, तो ऊर्जा मिलती है केवल कार्बोहाइड्रेट से। ध्यान यहाँ पे प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। केवल क्या होती है आपका कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है ऊर्जा मिलती है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है क्या होता है वो कम्प्लेक्स फूड मतलब कम्प्लेक्स ये होते हैं सब्सटेंस होते हैं, यानी कि ये कम्प्लेक्सिव फॉर्म होते हैं। उससे हम क्या करते हैं अंदर ले आते हैं, बाकी वहाँ पे जो भी एंजाइम्स होते हैं जैसे उसका अपना वर्क करते हैं और वर्क करने में क्या होते हैं वो सिंपल फूड में चेंज होते हैं। अब जैसे सिंपल फूड में चेंज होते क्या होते हैं, चेंज होते किसमें, ग्लूकोज में। अब देखिएगा यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी क्या होते हैं नहीं बनते हैं। ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का किसी वे में क्या होते हैं चेंज होते हैं, तब वहाँ पे क्या होंगे तभी आपको ऊर्जा मिलेंगे। तो यहीं से होता है कि जो ग्लूकोज होती है, जो ग्लूकोज क्या होती है, ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का ये चेंज होती है किसमें, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन के रूप में से क्या होती है हम लोग ऊर्जा स्टोर कर लेती है। तो सिंपल सा इंसुलिन का काम क्या होता है, तो इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देती है। ध्यान रखिए यहाँ पे अगर यहीं पे इंसुलिन नहीं रहती तो होता क्या, अगर इंसुलिन नहीं रहती है तो ये ग्लूकोज क्या होता ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता, और अगर चेंज नहीं हो पाता तो हमारी बॉडी में क्या होती है
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होते हुए भी हम लोग ऊर्जा क्या होता है नहीं बना पाते। क्लियर यहाँ से? तो यहाँ से जानेंगे इसमें एक पॉइंट बनती है कि जो इंसुलिन आप देखते होंगे कि जब इंसुलिन की जो कमी होती है तो इंसुलिन की कमी से क्या होती है, एक रोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं या फिर इसे वो बोलते हैं मधुमेह। तो मधुमेह किसकी वजह से होता है? तो हम कहते हैं इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। होता क्या है इसमें, इस बंदे में मधुमेह की जो डायबिटीज होती है उसमें क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या होती है, इसमें ग्लाइकोजन नहीं हो पाता है। उसमें अगर जाएंगे उस बंदे में तो आप कहीं भी देखते होंगे, इनफैक्ट अपने एरिया में, कि वहाँ पे एक नाम सुने होंगे जिसको डायबिटीज होती है, क्या होती है, उसको इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है। यानी कि वो इंसुलिन जैसे इंजेक्शन देंगे तो कमी इसी की हुई है, इंसुलिन की इंजेक्शन देने की वजह से क्या होती है, उसमें ग्लूकोज का अधिक से अधिक ग्लूकोज क्या होती है, ग्लाइकोज में उसका ग्लाइकोजन होने लगता है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक आगे चलेंगे। यहाँ पे तो नाम आता है किसका, ग्लूकेगॉन का, जो निकलती है आपका अल्फा सेल से, और किसके, तो आयरन ऑफ लैंगरहैंस की, और कहाँ पाए जाते हैं, तो पैनक्रियाज में। हर चीज़ क्या है यहाँ पर क्लियर है, बस हमारे पॉइंट्स पे बने रहिए। तो जो ग्लूकेगॉन होती है वो क्या करते हैं, इनफैक्ट यहाँ से क्या हो रही है, ये ग्लाइकोजन चेंज कर दिए। होता ये है कि जो ग्लूकेगॉन होती है क्या होती है, ये हमारे बॉडी में और ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। ध्यान रखें यहाँ पे, हमारे बॉडी में क्या होती है, अगर ये पे देखिए, हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कौन किया है, ग्लाइकोजन में कौन किया, तो इसको हम नाम में इंडिकेट कर दे रहे हैं यहाँ पे कि जो इंसुलिन था वहीं क्या करता, वहीं ग्लूकोज को चेंज कर किसमें, ग्लाइकोजन में। और इनफैक्ट होता कभी कभी ये है कि हमारे बॉडी में क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा ही क्या होती है, कम हो जाती है। तो ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो इसके लिए जो ग्लूकेगॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्लाइकोजन को क्या करते हैं, फिर चेंज करते हैं किसमें, ग्लूकोज में, जिससे कि हमारी बॉडी में क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा बनी रहती है। क्लियर यहाँ से? यानी कि यहाँ देखा जाए तो इन दोनों का काम क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। एक जो होता है वो इंसुलिन को चेंज करता है किसमें, ग्लाइकोजन में, और एक जो होता है वो ग्लाइकोजन को फिर चेंज करता है किसमें, ये आपका ग्लूकोज में। तो यहाँ से क्लियर है क्योंकि किसी न किसी समय दोनों के जो ये कंट्रोलिंग है क्या होती है, ये एक ग्लूकोज करता है ग्लाइकोजन में और एक ग्लाइकोजन क्या करता है ग्लूकोज में। यानी कि ये बढ़ाता है, ये घटाता है। इंसुलिन क्या करते हैं, ग्लूकोज की मात्रा घटाती है, और किसी न किसी वेस में क्या होता है, हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तो जो ग्लाइकोजन हुई रहती है ग्लूकोजन क्या करती है, उसी को वहाँ पे कहाँ लाते हैं, ग्लूकोज में चेंज करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा बनी रहती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलेंगे एसटीएच में, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। इस हार्मोन का काम क्या होता है, तो ये जो होती है ये क्या करती है, ये रेगुलेशन कंट्रोल करती है। यानी कि क्या होती है, ये रेगुलेशन क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं किसका, तो आपका रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन एंड, ऐसे कीजिए ठीक है। ये क्या करती है, तो ये जो ग्लूकोज होते हैं और इंसुलिन होते हैं इनको क्या करती है, इनहिबिट करती है। यानी कि इनकी मात्रा को कम करके और दोनों क्या होती है, बैलेंस बनाए रहती है। कौन, ये आपका सोमैटोस्टेटिन। क्लियर? यहाँ से आगे चलेंगे यहाँ पे, तो अब देखते हैं यहाँ से अगला आ रहा है कि आपका ओवरी, जो ओवरी होती है वो क्या करती है। तो ओवरी पहले की चीज़ को, ओवरी किस में पाई जाती है, तो हम जानते हैं ओवरी क्या होती है, फीमेल पाई जाती है। यहाँ से दो हार्मोन्स निकलते हैं, हालांकि दोनों हार्मोन्स क्या होंगे, सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। पहला होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, तो इस दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, उस महिला में मंथली साइकिल को, और इसके साथ साथ जो भी मतलब गर्भाशयी जो भी चक्रण होते हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी टाइम में जो भी चीज़ें प्रक्रिया हो रही होती हैं, इन सारी चीज़ों क्या करती है, ये हैंडल करते हैं। कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान रखेंगे एक बार फिर कि जो एस्ट्रोजन होती है यही एक ऐसा हार्मोन्स है, चूँकि यहाँ पे सेक्सुअल हार्मोन्स है, जो क्या हो रही है, जो आपका दो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं। एक निकल रहा है ओवरी से और एक यहीं पे देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड की, कहाँ निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो पूछता है कि एस्ट्रोजन यानी कि कौन सा हार्मोन से जो एक ही हार्मोन दो ग्लैंड से निकलता है, तो हम इंडिकेट करते हैं कौन सा आपका एस्ट्रोजन है। तो यहाँ तक क्लियर है। महिलाओं में जो एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, क्या करते हैं, उसकी मंथली साइकिल को इंडिकेट करते हैं। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो इस हार्मोन्स को हम एडल्ट हार्मोन्स भी कहते हैं। यानी कि ये क्या होती है, फीमेल में, मतलब फीमेल एडल्ट हार्मोन कहेंगे, क्योंकि जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही सीक्रेट होते हैं उस महिला में क्या होती है, एडल्ट की अवस्था आ जाती है। यानी कि हम कहते हैं कि वो लड़की क्या हो गई है, प्रौढ़ अवस्था में आ चुकी है, यानी कि नौजवान हो चुकी है। मतलब ये कि वहीं से क्या होती है, वहीं से इसके मंथली साइकिल आना शुरू होती है। तो एक अंग्रेजी वर्ड मिलता है प्यूबर्टी का, यानी कि प्यूबर्टी क्या होती है, उस महिला में स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? और यहीं देखा जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होती है, वो महिला प्रॉपर रूप से क्या होती है, सेक्सुअल के लिए एप्लीकेबल हो जाती है, यानी कि एक्टिव हो जाती है। आगे चलेंगे, जो हम लोग का आखिरी बन रहा है, जो टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आखिरी ये आपका ग्लैंड बन रहा है,
टेस्टिस। तो अब फिर टेस्टिस क्या होती हैं, तो ये टेस्टिस पाए जाते हैं मेल में, ये दो जोड़ी टेस्टिस एक जोड़ी होते हैं, हालांकि एक जोड़ी क्या होते हैं, ओवरी होती है फीमेल में, तो यहाँ पे एक जोड़ी होंगे। इससे निकलने हार्मोन्स क्या होते हैं, तो यहाँ से टेस्टो हार्मोन्स निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और इस हार्मोन्स के ऊपर वर्क की जाए तो ये भी क्या होते हैं, ये भी प्यूबर्टी को इंडिकेट करते हैं किसमें, मेल में। और वहीं पे अगर बात की जाए तो जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, इसी की वजह से क्या होते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि उस मेल में स्पर्म बनने क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो फिर आप क्लियर है, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि यहाँ से हम लोग का आपका आज का ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूरी यहाँ पे खत्म हो रही हैं, आप पूरे लाइन बाय लाइन क्या होंगे आप देखे होंगे, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो फिर आज का हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है। ध्यान रखें यहाँ पे आज थोड़ा तबीयत तो पूरी तरह से सही नहीं हुआ, लेकिन हम देखें हैं कि हमारी कंटेंट क्या हो रही है, अब टूट रही है, तो कैसे भी सोचें कि एक लेक्चर दे दें। हालांकि ये जो आज का लेक्चर है काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट रहा है, या हार्मोन्स का आने वाले जो भी आपका कंपटीशन बन रहे हैं, चाहे आपका बिहार PCS हुआ या फिर ग्रुप D हुआ, या फिर आपका किसी भी एग्जाम में हार्मोन से क्या हुआ, 2-4 क्वेश्चन पूछ दिए रहे। अभी तक हम क्या करें, तो पूरी तरह स्वस्थ है नहीं, फिर भी हम क्या करें, अपने इस चैनल के माध्यम जो आने वाले जो वीडियो है इसकी कंटिन्यू बनाने के लिए हम बस एक छोटा सा वीडियो लेकर चले यहाँ पे। तो उम्मीद करेंगे कि आज का ये हार्मोन्स वाली वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बस कमेंट बॉक्स में लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से ठीक हो जाएँ और फिर ऐसे ही आप लोगों के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंस वीडियो लेकर आते रहें, ताकि आप लोगों का जो फ्यूचर हो वो क्या हो, ब्राइट हो। तो फिर थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। और जो आपका आज का वीडियो लगा, आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप उसका जो लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे। और अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर आपकी मर्जी, आप चाहे लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।